आराम से देखिए बाबू, लास्ट क्वेश्चन शायद हमको याद है कि यहीं से पढ़ा के गए थे कि ना। तो लास्ट क्वेश्चन यही पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? तो जो नहीं पढ़ाए थे, जो कि आपको बताए थे कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। तो जरा सा देखिएगा, थोड़ा सा पीछे से चलते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, अरे रे, तो ये हो जाएगा ए तथा बी। तो पेन चेंज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए और ये क्या हो जाएगा? बी। और ए और बी का जो आय का अनुपात है, ये देखिएगा, आय का जो अनुपात है बाबू, वो है, बोलिए कितना? 5:3, यही ना है। और यही बोला ए बी सी के, ये पढ़ाए थे ना लास्ट में क्वेश्चन, ये ना पढ़ाए थे? तो बोलना चाहिए बाबू, लास्ट में क्या पढ़ाए थे बताइए? शायद ये पढ़ाए गए थे, ये पढ़ाए थे हैं? चलिए इसके पहले तक चले थे, ये तो पढ़ाई थे, यहाँ से चले थे ना जगह, बोला पला ना। तो ये पढ़ाए थे, चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे से चलते हैं तो समझिए आप लोग, सब लोग। तो कलम आप लोग नहीं चलाइएगा, सब लोग खाली सुनिए अच्छा से बस। आइए इधर देखिएगा, आय मतलब होता है जो पैसा आप कमाते हैं उसको क्या कहते हैं? आय। तो हो गया ए बी सी की आय का अनुपात है 3:7:4, यही ना बाबू। अब इसके बाद है तथा उनके व्यय। व्यय का मतलब होता है, ये देखिएगा, ये हो गया आय, और व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है? चला, खर्च। और खर्च का जो अनुपात है वो है, बोलिए कितना? 4:3:5, सही है पहले कि ना? आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से बोला यदि ए की आय 2400, बता बाबू, ए की जो आय है, तो ए की आय कितना है बाबू? 2400 रुपया, यानी एक कमाता कितना है? 2400। यदि ए की आय 2400 की आय, ए की आय, अच्छा ऐसे बोलता है, ये हटा दीजिए, ए 2400 की आय में से 300 रुपया बचाता है। ए 2400 रुपया की आय में से 300 रुपया क्या करता है? तो एक का तो आय हो गया 2400, तो एक का बचत भी तो कितना हो जाएगा? 300। बोलो दरिद्र, ए का बचत कितना हो जाएगा? 300। ए क्या बोला? ए 2400 की आय में से 300 बचाता है, तो ए का बचत हो जाएगा 300। उसके बाद बोला कि ए का, तब बोलो कि ए का खर्चा, ए का खर्च। तो बोलिएगा जब बचत कमाता है 2400, खर्चा हो जाएगा 300, तो बचा लेगा कितना? 2100। सब बात ठीक है कि नहीं? तो अब बढ़िए थोड़ा आगे, तो आइए इधर समझाता हूँ। यहाँ बोला था कि ए जो कमाता है वो कितना कमाता है? 2400, लेकिन यहाँ कमाता है 3, तो इसको कितना से? 800 से यो बन जाएगा 2400। थोड़ा समझा कीजिए। ए बोलिएगा यहाँ ए कितना कमाया है? यहाँ 3 टका, और यहाँ बोला ए कितना कमाया है? 2400 टका। तो यहाँ बोलिए 800 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2400, सही है कि नहीं? यहाँ बोला 3 टका कमाते हैं और यहाँ बोला 2400 कमाते हैं, तो हम बोले नहीं भाई, तुम यहाँ 2400 बनो। तो 2400 बनने कितना से? 800 से, और रेशियो में जब यहाँ 800 से, तो यहाँ पे भी 800 से, यहाँ पे भी 800 से। अब ध्यान दीजिएगा, खर्चा जो बोला ए का जो खर्चा है वो कितना है? 2100। कितना खर्चा है? 2100। और यहाँ खर्चा है 4 टका, तो बोलिए 525 से, क्योंकि 25 चौक 100, 5 चौक 20, 2100। बोलो भाई, जब यहाँ 525 से, तो यहाँ पे भी 525 से, सही है? अब यहाँ देखिएगा, जब इधर 525 से, तो यहाँ पे भी 525 से। सब लोग ठीक ठाक हैं? तो बाबू अब सोचो, ए का तो सब कुछ दिले है, इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, सेविंग दिया है, सब तो दिले है। लेकिन बी का और सी का पूछा आपसे बचत, तो बी का बचत कैसे पूछा भाई? तो बी जो कमाता है बाबू, देखिएगा, बी देखिए कमाता है, यहाँ देखिए पहले बी कितना कमाता है? 5600 टका। कितना कमाता है? 5600। और खर्चा करता है देखिएगा 1575 टका। बोलो ना पहले। तो बी का बचत जो हो जाएगा, बी का बचत हो जाएगा, तो सोचिए 5600 में 1575, तो ये खर्चा ही कर दिया, तो बचा कितना? तो 10 में 5 गया तो 5,
9 में 7 गया तो 2, और यहाँ बचा देखिएगा 5 में 5 गया तो 0, 4 में 5 में 4 गया तो 5 में गया तो 4, 40 125। अब यहाँ देखिएगा ये 8 चौके 3200 तो खाली कमाया है बाबू। और उसके बाद 2500 देखिए 25 पचे 700, 2500 2600 25 2625 टका। तो 3200 में 2600 पहले चल जाएगा तो बचेगा सीधा 600, और 600 में 25 और गया तो बचेगा 575। समझे कि नहीं बता दीजिए जरा। तो ये हो गया क्लियर। यहाँ तक तो सब पढ़वे किए थे। चलिए हम थोड़ा पीछे चल गए, अब आगे बढ़िए। इसमें ये क्वेश्चन बताना था हमको, बोलो फलाना। ए बी का आय दिया है और बोलिएगा ए बी सी का खर्चों का अनुपात दिया है। ए और बी दोनों कमाने वाला है और इसी में एगो ऐसा आदमी है उसका नाम है सी। तो ए बी सी का जो ए दिया खर्चा थे आय दिया है, देखेगा यानी इनकम जो दिया है, आय जो दिया है वो केवल दिया है किसका, ए और बी का। इनकम किसका दिया है, ए और बी का। तो इनकम दिया है केवल ए और बी का, लेकिन खर्चा दिया है किसका, ए बी सी का। तो खर्चा जो दिया है ए बी सी का, खर्च है देखे ए बी सी का तो हो जाएगा 8:5:2। ये कितना कमाता है इसके बारे में नो जानकारी, कोई जानकारी नहीं है ना। समझे बात, समझे कि नहीं। तो ये कमाता नहीं है, केवल ये क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। रियल में कमाता कौन है, तो रियल में कमाता ए और बी। तो ए और बी का जो कमाई है उसका रेशियो है 5:3, लेकिन इसका खर्चा का रेशियो पता इसको है, लेकिन इसका कमाई का रेशियो पता नहीं है। समझे कि नहीं पहले बताइए सब लोग, ओके। अब इसके बाद और बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। यदि सी 2000 रुपया खर्चा करता है, सी कितना खर्चा करता है, तो सी खर्चा करता है देखिए 2000, कितना खर्चा करता है, तो सी का खर्चा है 2000। तो बाबू समझिएगा यहाँ है 2400। तो सी का खर्च कितना है बताइए, 2400। सही है पहले ना, सी का खर्चा कितना है 2400। और यहाँ देखिए बी का जो बचत है कितना है 900। तो बी बचाता कितना है 900, तो बी बचाता है 900। तो सी का खर्चा है और बी का बचत है, तो बी का बचत हो गया कितना 900। बोलते नहीं है सब लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये माइक बंद कर दीजिए वो सर, ध्यान दीजिएगा। यदि सी 2400 रुपया खर्चा करता है और बी 900 रुपया बचाता है, तो बोला ए का बचत क्या है, किसका बचत, ए का बचत क्या है। तो आओ जरा सा देखता हूँ, ध्यान से सुनिए अच्छा से, कोई दिक्कत होगा बताइएगा, तो सुनिए ठीक से जरा। चलिए देखिएगा जरा सा, सुनिएगा। आप बताइए सी का खर्चा कितना है 2400, सी का खर्चा ना। लेकिन यहाँ देखिए सी का खर्चा कितना है 2, तो इसको क्या कीजिएगा 1200 से गुना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सी बता रहा है कि हमारा खर्चा 2400 होता है और यहाँ बोल रहा है मेरा खर्चा 2 रुपया होता है। तो हम बोले वास्तविक में बताइए क्या हो रहा है, तो बोला उतने बना दीजिए ना। तो कितना से 1200 से, तो यहाँ पे भी कितना से 1200 से, यहाँ पे भी कितना से 1200 से। अब यहाँ बोला कि बी का जो बचत है वो कितना है 900। तो बी का बचत 900। तो आप ही सोचिए एक बात कि बी यहाँ देखिए खर्चा करता है 12×5 = 60 यानी 6000 रुपया खर्चा कितना कर रहा है बी 6000, और बचाता है कितना 900। इसका मतलब कमाता होगा 6900। नहीं समझा, समझा कि ना पहले। तो बोलिएगा ई देखिए बी का जो खर्चा है वो कितना हो रहा है 12×5 = 60, 6000 रुपया। तो 6000 खर्चे कर दिया, अब बचाया बी कितना है 900। तो कितना कमाया होगा 6900। बोलो गधा। तो बी का आय कितना हो जाएगा 6900 6900। और यहाँ देखिए बी का इनकम है कितना 300, इसको बनाइए 6900। 2300 से बोलते रहिए 2300 से, जब यहाँ 2300 से तो यहाँ पे भी 2300 से मामला शॉर्ट हो गया। बोलो है ना पहले। अब आपसे बोला गया है कि भाई ए का बचत क्या होगा, तो ए का खर्चा हो जाएगा 23×5 = 15, यहाँ से 115 पर 00 11500। और खर्चा कर दिया देखिएगा 12×8 = 96, 12×8
9600 बोल रहे भाई, 9600 तो 11500 में 9600 गया, तब ना इसका निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 0 में 0, 0 में 0, 5 में 6 नहीं, 11, 15 में 6 तो 9, यहाँ बचा 10 में 1, 9 गया तो 1, कितना हो जाएगा 1900। ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग समझ रहे हैं ना। तो जिसको छापना है छापिए फटाफट से बाबू, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी लोग बढ़िया से छापिए और सरिया के मेहनत क्या कीजिए। यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे निकल भी जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी को दिक्कत है आगे बढ़े, तो इसको मिटाना है तो हटाइए इसको। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है राजा। तो क्या लिखा है जरा देखिएगा, पढ़िए। पढ़ पाते आप लोग तो बाबू यहाँ देखिएगा। चलिए देखिए क्या लिखा है, पहले सुनिएगा बढ़िया से सरिया के समझिएगा। देखिएगा 6500 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया। लेकिन इससे पहले भी एगो बात और पढ़ना है। यहाँ लिखा है, चला देखिएगा क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेकिंग द सम इक्वल। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ समझ जाओ। योगफल, अभी तक जो पढ़े वो क्या पढ़ रहे थे समझिए। अभी इसके पहले जो पढ़े क्या पढ़ रहे थे, वो टॉपिक चेंज हुआ। ये टॉपिक क्या हुआ, चला वो टॉपिक क्या हो गया, चेंज हुआ। इसके पहले जो पढ़े थे ना, वो पढ़े थे अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ देखिए क्या पढ़ रहे हैं, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न, योगफल समान करने पर, योगफल समान, समझे कि ना। क्या समान करने पर, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। तो योगफल ये समान कब होता है, कैसे होता है, तो पहले एक बार आपको सीखना है बाबू। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। निकल जा सिम सिम, तुम बंद हो जाओ। आओ बाबू समझाता हूँ। तो योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न, कलम उलम रख दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कलम उलम का जरूरत नहीं बाबू, सुनिए। तो चलिए ठीक है, पढ़ेंगे योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न है। योगफल समान करना, तो योगफल समान कैसे होता है, कब होता है, ये समझाता हूँ। आराम आराम से सुनते रहिएगा। कुछ कुछ कंडीशन होंगे जो बताएंगे आपको। मान लो एक बात है, समझना चला पहले। जैसे ये है, पैसा है ए और इधर पैसा है बोलिए बी। ये दो आदमी है, एक आदमी, ये दूसरा आदमी है, ठीक है बाबू। इनको हम दिए 500 टका, कितना पैसा दिए, समझते जाइएगा कंडीशन, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगह पे योगफल समान किया जाना है। पहले इसको, चलिए ठीक है समझिएगा। इनको पैसा दिए 500 रुपया, इनको पैसा दिए मान लीजिए 700 रुपया। कोई दिक्कत किसी को। इसका जो योगफल हो जाएगा, इसका जो योग हो जाएगा, आप बताइए दोनों के पैसे का योगफल कितना हो जाएगा, 1200। कहीं को डाउट ना है, आप सुनते रहिएगा। गाल पे हाथ न रखा कीजिए, हमको वो सब देखना चाहिए कि गाल पे हाथ रखें कोई। देखो बाबू, तोड़िया आदमी चला हमरा देखिए कि मैं झरक जाते हैं, बुझा रहे हैं, समझो चला। कोई आदमी जैसे पढ़ने बैठेगा ना, तो पढ़ने से पहले वही ना देखेगा, यार तरीके पढ़ना की तरफ फैस नहीं करना है कि नहीं। चलो देखिए समझिए चला। देखा को लड़कियों सबको देखे, क्लासों सब में देखे, सुबह सब बैच में एकदम लिपस्टिक पूरा घस घुस गए आएंगे। ए बाबू पढ़ने आ रहे हैं कि लड़का का मन भटकाने आ रहे हैं? आपके चक्कर में कितना पढ़ नहीं पाता है कि नहीं। चलिए समझिए, लिपस्टिक पाउडर कहाँ करना है, जब मेला घूमने जाएंगे तो क्लास में कौन सा में, क्लास का लड़का चला ओकरा में इतना सिखा दिए हैं, वो भावे नहीं देता रत्ती भर, ठीक है। आइए इधर, आइए समझो चला। ये है 500, ए को कितना मिला 500, अब बी को कितना मिला 700। दोनों का योगफल मिला कितना हो गया 1200। दोनों का योगफल कितना हो गया 1200। हम बोलते हैं चला, ये अपना पैसा से, पहले छोटी हटाइए, यहाँ देखिएगा, ये इसको पैसा कब दिए थे बताइए,
प्रारंभ में हाँ ना बोलते जाना बाबू। तो सुन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इधर 500 दिया, इधर देखिएगा, और बाद में हमें वो कांड इसमें करवा दिए क्या कि इससे ना 100 टका निकाल लिए। कितना निकाल लिए? 100 टका निकाल लिए, यहाँ से 100 रुपया निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, कितना निकाल लिए? निकाल लिए मतलब कम कर दिए, बोलो पहला ना। और इसमें क्या कर दिए हम देखिएगा, 100 टका एक्स्ट्रा जाके क्या कर दिए? जोड़ दिए। क्या कर दिए? चला जोड़ दिए। तो अब बताइए, इसका जब 100 टका निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 400, बोल बाबू। और यहाँ क्या? 800। लेकिन तो भी दोनों का योगफल देखिएगा 1200 ही आया। आया कि नहीं सुगा, ये बताओ पहले। तो आप क्या समझे इस बात से कि यदि दो राशि का योगफल 1200 है तो जितना आप पहला राशि में घटाएंगे उतना ही दूसरा राशि में यदि जोड़ दिए तो उसके योगफल में परिवर्तन नहीं होगा, उतने होगा। बात मेरा समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइएगा। तो जरा सा सुनिएगा, सब लोग ठीक है? तो ध्यान दीजिए, हम क्या बोले बाबू कि यदि दो राशि है, जैसे एगो राशि 500, एगो राशि 700, थोड़ा सा बोला कीजिए यस सर, यस सर। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये पहला राशि है 500, दूसरा है 700, दोनों का योगफल हो गया 1200। अभी आप पढ़ रहे हैं, हेडिंग दे दीजिए इसको, जो पढ़ रहे हैं योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए एकदम दम भर के, उसके बाद क्वेश्चन देखे उड़ाएंगे कैसे उड़ा स्पीड में। एक राशि है 500, दूसरा है 700, दोनों का योगफल मिला कितना हो गया बाबू? 1200। इसमें देखिए हम 100 रुपया कम कर दिए, इसमें 100 रुपया जोड़ दिए। यदि एक राशि में आप कुछ जोड़ देते हैं आप दूसरा में उतना ही राशि घटा देते हैं तो भी योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। योगफल दोनों जगह क्या हो जाएगा? सेम। जितना योगफल ऊपर था उतने योगफल नीचे होगा राजा। बोलो पहले ना, सब लोग ठीक? एक कंडीशन ये हुआ। तो मानो ये इसको बोल सकते हैं आप ऐसा केस फर्स्ट कि ऐसा जब रहे कि जब दो राशि का योगफल कुछ रहे, एक राशि में पहले कुछ जोड़ा जाए तब दूसरा राशि में कुछ घटाया जाए तो उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक स्टेप आगे समझिएगा थोड़ा। चलिए ध्यान दीजिएगा, छापना चाहेंगे इसको जल्दी कीजिएगा, तब एक बार कर लीजिए। चलिए जल्दी कर लीजिए सब लोग, हो गया? तो चलिए ठीक है। दूसरा बात समझिए बाबू, कलम मत चलाइए आप लोग, सुनते रहिए, खाली सुनते रहिएगा। दूसरा स्टेप में समझिएगा, ये तो हो गया पहला। दूसरा बात समझिएगा, ये है ए और ये हो गया कितना? बी। एक आदमी का नाम, ये भी पढ़ भाई, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। आदमी क्या गो चला? 2 गो है। तो चला ऐसा आप लोग देखिएगा कर रहे होंगे, हम लोग भी ऐसा करते ही होंगे। ऐसे देखिएगा, ये समझिए को कोई लड़का है ना, समझे? ये समझिएगा कोई लड़की है, समझ जाओ भाई, समझ जाओ ना, समझे? ये कोई लड़का है, कोई है लड़की है। अरे समझ में ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा घर में देखिएगा बात ऐसा आप लोग भी किए होंगे, समझाता हूँ पहले, समझो कहानी। जैसे मानो चला आपके पिताजी जाने लगे हैं चला काम पे, कहाँ जाने लगे? नहीं चला। तो जब पिताजी काम पे जाते हैं ना, पप्पा जी कौन जाते हैं? हाँ, जब काम पे जाते होंगे तो हम लोग चला बचपन में वो आदत खराब था, अभी लगता चला बचपना था चलता था, पैसा मांगने का। नहीं चला। जब पापा देखते थे घर से निकले और बाद पकड़ते थे धीरे धीरे पीछा और पैसा मांगते थे ना। और चला उसमें दिक्कत कहाँ होता था, पैसा दे देते, लेकिन दिक्कत ये था चला हमारे साथ साथ में और दो भाई बहन चल जाते थे ना चला। तो पैसा उसमें कम मिलता था, नहीं तो इकट्ठे हमें को मिल जाता, तो उसमें चला कम मिल पाता था। तो समझिएगा चला, जैसे पैसा जब मिलता होगा बाबू, समझिएगा जब पैसा मिलता होगा तो मान लो चला हमको मिल गया 500 टका। कितना मिल गया चला? हमको कितना मिल गया? 500। और एक बहन को जैसे मिल गया कितना? 700। कितना मिल गया? तो हम लोग का नजर इस पे रहता था पूरा, है कि नहीं? तो हम लोग बहन को बोलते थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तेरा 700 मिला है, तुम पापा को खाली यहाँ से जाने दो बस। चलिए आज चलो, डिस्टर्ब हो गए क्या? तो सुनिएगा, तो समझिए पहले। जब ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब अच्छा लगेगा ना? ठीक है। तो तो सुनिए पहले इधर। तो जब इनको मिला 700, इनको मिला कितना? 500, इनको मिला 700, इनको मिला 500।
तो चला हम लोग क्या करते थे, पिताजी के जाने के बाद इसको बोलते थे पैसा अपने मन से देगी या हम लोग छीन लें, है कि ना। चला तो चला मान जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या करते थे, इसका पैसा छीन लेते थे। तो मान लीजिए ये अपना इसका 100 टका छीन लिए, तब हमारे पास भी उतने, हकरा पास भी उतने। अब बोले अब ठीक है, नहीं चला तो समझिए क्या बोले, 500 टका इसका जो ना कता छीन लिए, 100 रुपया, कता छीन लिए 100 रुपया। तो अब बोलिएगा इसके पास बचा कत्ता 600, और यहाँ भी कत्ता हो गया 600, बोलो पहला ना। तो इसका योगफल पहले यहाँ कत्ता था 1200, यहाँ योगफल कत्ता था। अब हम जो कहानी सुना रहे हैं ये सुनिएगा, ये हो गया घटना बाद में, ये घटना कब हो गया, बाद में, समझे कि नहीं बाबू। तो सुनिए गौर से बढ़िया से बात को। ये पहला इनको मिला था 700, इनको मिला था 500। मान लीजिए उसी टाइम पे पिताजी बोलते कि दोनों मिला के पैसा यहाँ रखो, तो कितना पैसा पुरता, 1200 पुरता कि नहीं। लेकिन पिताजी के जाने के बाद ये कुछ पैसा निकाल के हमको दे दी, बोलो पहले ना, पैसा निकाल के हमको दे दी। लेकिन पैसा तो हम ही दोनों के बीच में है ना, हम दोनों सुबह रखे हैं कि शाम रखे हैं कि दोपहर रखे हैं, पैसा पूरेगा उतने। तो मतलब क्या समझे, आप दोनों को यदि पैसा मिला है, आप दोनों आपस में लेन देन कीजिएगा, तो पैसा के योगफल में कोई परिवर्तन न होगा, तो योगफल उतने हो जाएगा। बोलो पहले हाँ ना। मेरे भाई मेरे समझते जाओ, स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से बात है, कब कब कहानी होता है समझे पहले ना है। आप दो भाई बहन है, हम आपको पैसा दे देते हैं, कुछ पैसा जितना दिए हैं उतने पुराइएगा, उसमें रखाएंगे तो, और हम चले गए, आप दोनों आपस में क्या कीजिए, लेन देन कर लीजिए, उसे क्या मतलब है, पैसा तो अभी दोनों कुछ है, जब भी पुराएंगे उतने रखेंगे। हो सकता कि आपके पास कम होगा तो आप उसे छीन के ज्यादा ले लिए होंगे, ये हो सकता है। हिस्से में योगफल, हिस्से में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन योगफल में परिवर्तन ना हो सकता। समझे कि नहीं मेरा बात, बहुत बढ़िया। इसको छापना चाहते हैं, हाँ ना बोलिए, इसे खाली समझते जाइए बात को बस। चलिए ये कुछ पैसा इसको दे दिए, कितना दे दिया इसको, 100 रुपया इसका बढ़ गया। चलिए ठीक है, हटाइए इसको। दूसरा बात समझिएगा, एक बात तो ये हो गया, दूसरा बात समझिएगा। मान ले चला एक बात चला, ये है एगो बाप, क्या चला, ये बाप है, बाप, बाप लाठी लेकर चलता चला ना, समझे, ये है बाप। बाप समझते हैं, बाबू चश्मा पहन ले बूढ़ो, बुझा रहा है क्या पहन ले है, हाँ। लेकिन चला इस समझ नहीं आ रहा है कि उधर जा रहा है कि इधर जा रहा है ना। चला तो बूढ़ा आदमी किधरों भी जा सकता है। तो ये बूढ़ऊ है, चला ये वृद्धा आदमी है, और इसके चला ध्यान रखेगा, इसके मान लो चला ऐसा है, ये वृद्धा आदमी है, बूढ़ा आदमी है, सुनना अच्छा से। इसके 3 गो बेटे हैं, क्या बेटा चला, 3 बेटा है, क्या बेटा चला, 3 बेटा। बात समझना अच्छा से, क्या बेटा है, 3 बेटा है, डन। बेटा क्या होगा इसका, तो ये तीनों इसके पुत्र हैं, तीनों इसका कौन है, ये बूढ़ा आदमी है, इसके क्या गो पिल्ले हैं, 3 गो हैं, 1 नंबर 2 नंबर और बोलिए 3 नंबर। अब चला ये चाहते हैं ये आदमी कि हम अपना जमीन का बंटवारा तीनों बेटा को कर देते हैं, या धन संपत्ति का बंटवारा क्या कर देते हैं, तीनों बेटा को कर देते हैं। तो जब करने की बारी आई तो जैसे पहले जब बंटने लगा, पहले तो इसको दे दिया मान लिया 2 बीघा जमीन, इसको दे दिया 5 बीघा जमीन, इसको दे दिया चलिए 3 बीघा जमीन, बोलो पहले आना, पहले तो बट गया जमीन। तो इनके पास कितना हुआ बताइए जरा सा, 10 बीघा जमीन था, हाँ ना, बोलो पहले ना, पहले बात समझते रहिएगा, ये सब स्टेप लेना सिखाएंगे आपको पीछे आगे जाके। 10 बीघा जमीन था। अब इसका मर्जी हुआ तीनों भाई का कि देखे ना, किसी को ज्यादा किसी को कम मिल गया। एक काम कीजिए, आपकी बार बंटवारा कीजिए, तो आपकी हमारा कुछ ज्यादा दीजिए, हमारा शुरू में क्या मिल गया था, कम। तो तीनों भाई का अपना मर्जी हुआ, तो ये बोला ठीक है, तुम 3 लिया था ना, आप तुम 2 लिया था, आपकी तुम 3 ले लो, तो इस 3 ले लिया, बोलो पहला ना। आपकी इसको मिल जाएगा, मानिए जो 5 इसको लिया था, इसको मान लीजिए 4 मिल गया, इसको जो मिलेगा ध्यान दीजिएगा, तो इसको 3 मिल जाएगा, बोलो पहला ना, हाँ ना बोल भाई। तो ऐसा हो सकता है कि लेकिन देखिएगा 4 3 7 3 10 बीघा जमीन पूरेगा फिर से। या तो एक बात ये समझ, रुक जाइए यहीं समझिएगा,
ये बोलेगा ना आप लीजिए 3, ये लेगा बोलिएगा इस बार 2 और ये लेगा कहता 5। आपके हिस्सा पलटा कि ना है, आपके हिस्से में परिवर्तन हो गया। हर बार एक के आदमी कम नहीं लेगा चला। तो ये बोला हम एक बार हम 2 साल किए ना कम जमीन, आपके हमारा कुछ ज्यादा दीजिए। ये ज्यादा लिया था ना इसको कुछ कम दीजिए, ये भी कम लिया था ना इसको कुछ ज्यादा दीजिए, बोल पड़ा ना। हिस्सा ठीक हुआ भाई। अब इसका फिर पलटी होगा, फिर कुछ देर बाद फिर हिस्सा होगा, फिर बटेगा। तो ये हो गया कब, बाद में। तो अब बोला चला ध्यान दीजिए, जमीन जमीन क्या है कि तीनों भाइयों के पास है, कभी वो ज्यादा ले रहा है, कभी ये ज्यादा ले रहा है। बंटवारा भले अलग अलग बार हो रहा है लेकिन जमीन उतने है। तो कहीं पे हम ये बात बोले थे कि इसके पिताजी पहला बार बंटवारा करने के बाद जमीन बेचे भी थे, कहीं बोले जमीन इसके पिताजी क्या बोले कि देखो बेटा तुम तीनों ले लो, अब तीनों अपना जमीन करो अपने से। तो ये तीनों ले लिया भाई, जमीन करने लगा। ये तीनों ना किसी से जमीन खरीदा है ना किसी को जमीन बेचा है, जैसे जैसे उसका बाप दिया है वैसे करके करते जा रहा है। लेकिन आपस में इसको लगा कि एक बार बंटवारा फिर से होना चाहिए, तो बंटवारा फिर से हो गया, क्योंकि किसी को कम मिल किसी को ज्यादा मिल गया। तो बोला आपकी बंटवारा होगा, थोड़ा थोड़ा मैनेज करेंगे। तो आपकी जिसको मिला था 2 उसको ले लिया 3, जो जिसको मिला 5 ले लिया 2, जिसको मिला 3 उसको ले लिया 5। बोल भाई ठीक। तो जमीन तो यही तीनों के बीच है, लेकिन जब जमीन फिर से पूरा गया, फिर से कितना पूरा है 10 बीघा, बोलो पहले ना। तो हम कहना ये चाहते हैं, यदि बाप के संपत्ति का बंटवारा 3 बेटा के बीच, 4 बेटा के बीच, 10 बेटा के बीच 1000 बार भी करेगा ना, उसके संपत्ति के योगफल में कोई परिवर्तन। शर्त यही है कि बीच में संपत्ति ना बेचना चाहिए ना अलग से खरीदना चाहिए। मेरा बात समझे कि नहीं। चाहे एक के चीज का बंटवारा, एक के संपत्ति का, एक के धन का, एक के दौलत का, एक के खेत का बंटवारा 20 बार कर लो, 3 बेटा में, 4 बेटा में, 5 बेटा में, वो 20 बीघा जमीन कभी 25 बीघा नहीं होगा, 19 बीघा भी नहीं होगा। जब भी होगा तो 20 बीघा होगा। मेरा बात समझे कि नहीं समझे। अब इस खेत को इसको भी छाप लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन पे आएंगे तो बात करते हैं, जल्दी कीजिए, क्वेश्चन निकालेंगे, स्पीड कीजिएगा। ये हो गया खत्म, हो गया कि नहीं। तो चला जाए, आजा सिमसिम। अब क्वेश्चन निकलेगा, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न, यही है ना। तो जरा सा राजा आराम से देखना, देखो यहाँ लिखे हैं क्या, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। रोशन ठीक है, क्या लिखा है, योगफल समान करने पर, सब दिखेगा सब दिखेगा। चलिए ठीक है, तो क्या लिखे हैं, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न, इसको हटा दीजिए। तो हम लिख देते हैं अच्छा से, तो नहीं हो जा तुम बड़ा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे क्या था समझे, योगफल, इसको क्या लिखे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेकिंग द सम इक्वल। मतलब योगफल समान करने पर, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। समझ में आया बाबू। अब जो कहानी है सुनिएगा, हम आपको बताए थे कभी कि जिसके साथ का या से लगा रहे उसका मान नीचे वाला, पढ़ाए थे ना। तो आपको बात समझे, यहाँ क्या लिखा है देखिएगा, 60,500 रुपया को, कितना पैसा है, 60,500 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 है। तो बोला था पहले देखिएगा, ए का भाग बी तथा सी दोनों मिला के ना, दोनों मिला के ना, बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 गुना है या 9 भाग है। तो इसके पहले क्या चाहिए, सही है ना, बोलबे नहीं करेंगे। इसके पहले क्या चाहिए, का या से। फिर इसके बाद आगे पढ़िएगा, तथा बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/7 गुनी है। तो बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/7 गुनी है, यही ना है। इसके पहले क्या चाहिए, काय से पढ़िएगा, बी का भाग ए और सी के कुल भाग का, किसके कुल भाग का, ए और सी के कुल भाग का। समझे कि ना, पहले बताइए। तो चलिए चलिए आगे बढ़िए आप लोग, इसको समेट के चढ़ाइए देते हैं ना। ठीक है चला, ध्यान दीजिएगा।
ये बात ना था, सुनना अच्छा से, बात क्लियर है। यदि इसको ध्यान दीजिएगा, जरा सा क्वेश्चन है देख लीजिएगा क्या लिखा है, समझिएगा। चलिए देखिएगा, तो बोला तब सी का मान कितना होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा, सब हटाएंगे फिर क्वेश्चन बना देंगे। 60,500 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि, इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 है तथा बी का भाग सी के कुल भाग का 3/7 है, तब सी का मान कितना होगा। चलिए अब इसको समेट के रख देते हैं इधर। चलिए आप समेटा जाइए इधर, हो गया सबका। तो चलिए ध्यान से सुनिए, अब चला ये मैटर है, समझिएगा, यही ना है। तो अब समझो, चला समझो ठीक से, ध्यान दीजिएगा। जब पैसा बंटने लगा ना, तो ए और इधर देखेगा ए अकेला और बी और सी के कुल भाग का, किसके कुल भाग का, बी और सी का। तो बी और सी का तो का लगा किन के साथ, बी और सी के कुल भाग का, जो पढ़ाए हैं याद रखिए, जिसके साथ क्या लगा रहे, तो बोला बी और सी के कुल भाग का, बी और सी के कुल भाग का, कुल भाग का लगा किन के साथ, बी सी के साथ। बी सी का मान कितना हो जाएगा 9, तो बोले ए का मान कितना हो जाएगा 2। काम क्लियर। अब नीचे आइएगा, बी का भाग ए और सी के भाग का, ए और सी के कुल भाग का लगा किन के साथ, ए सी के साथ। ए सी का मान कितना हो जाएगा 7 और इसका मान कितना हो जाएगा 3। हो गया क्लियर। अब एक बात बताओ, चला एक बाप के 3 बेटे थे, एक बाप के 3 बेटा में चला हिस्सा लगाना था क्या टका पैसा का, 60,000 रुपया का, 60,500 टका 3 बेटा में बांटना था। कितना बेटा में, तो 60,500 रुपया को 3 बेटा में बांटना था। तो बाप बोला ठीक है, तुम तीनों भाई आपस में बांट लो, पंचायती बैठाते हैं, जैसे जैसे बांटेगा सब लोग अपना ले लेना। तो जब बंटवारा होने लगा, तो ए बोला कि हम केकरो साथ में रहेंगे, क्या कि ए है बड़का, देखेगा यहाँ पे क्या है, ए बी और सी। तो ए बोला ऐसा कि हम तो भाई किसी के साथ रहेंगे ना, हम तो रहेंगे अकेले। तो बी और सी क्या बोला कि अभी हम दोनों का शादी ब्याह नहीं हुआ है, तो ऐसा करो हम दोनों भाई मिलिए कर रह जाओ। इनका तो है ये है, तो ये तो नहीं हो मिलकर रहेगा किसी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दोनों का कौन है, ना आगे ना पीछे पगा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा। तो ए और बी और सी हो गया। तो ए बोला हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, ए अलग हो गया। लेकिन यहाँ देखिएगा, पहले पहला बार जब बंटवारा हुआ था तब, तो जब पहला बार बंटवारा हुआ 60,500 रुपया का, तो जब पहला बार बंटवारा हुआ तो ए बोला कि, ए बोला हम किन्हीं के साथ मिलके नहीं रहेंगे, हम रहेंगे किसके साथ, ए बोला हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे अकेले। तो बी और सी बोला मंझला और छोटका कि एक काम करिए, अभी हम दोनों ऐसे ही हैं, तो हम दोनों मिल के रह जाइए। तो ये दोनों मिल के रह गया, तो इसको मिल गया 9 टका, इसको मिल गया 2 टका, बोला ना। तो पहले से पहला संपत्ति में, तो इसका मतलब जब बड़का बेटा को मिल गया 2 टका, अब मंझला छोटका को मिला के 9 टका, तो बाप के पास संपत्ति होगा 11 टका। बोला दरिद्र, पैसा कितना होगा बाप के पास, समझो पहले अच्छा से, बाप के पास पैसा कितना होगा 11 टका। उसके बाद धीरे जब हिस्सा उस्सा हो गया, चलते रहा, कुछ दिन चलने के बाद एक बार घर में बवाल फिर से हो गया, झगड़ा फिर से हो गया। अब की बार चला क्या बैठा दिया, तो बोला बी बोला अब हम हेकरा साथ, केकरा साथ, छोटका भाई के साथ। बोला ये तो पहले से बहुत बड़ा दरिद्र है, तो हेकरा साथ हम रहेंगे नहीं। अच्छा था कि बड़का भैया अलग हो गया था ना, समझे। के बोला ये बात, बी मंझला भाई बोला, किसको बोला, सी को, सी के बारे में बोला, सी तो सच में बहुत कमीना है, तो हम तो अच्छे था, बड़का भैया पहले अलग हो गया था, हम भी अब अलग हो जाएंगे, हम भी नहीं रखेंगे इसको। तो जब फिर से बंटवारा हुआ, फिर से लड़ाई पीट हुआ, तो फिर से पंचायती हुआ, फिर से जमीन बंटवारा हुआ, वो पैसा का बंटवारा फिर से हुआ उसका। तो जब बंटवारा फिर से हुआ, तो बी बोला हम तो अब किसी के साथ नहीं रहेंगे, तो ये पूरे अलग हो गया। तो इसको मिला करता 3 टका। और ए बोलता है ए, तो ए अपने से मिलने ना आया, तो ए की जो मैडम थी बहुत तेज थी, बोला देखिए छोटका पढ़ रहा है, नौकरी चाकरी हो जाएगा तो अच्छा है, तो इसीलिए उसका मिल के रहिए, नौकरी वोकरी हो जाएगा तो चल जाएगा कहाँ ड्यूटी पे, तो जमीन जगह क्या लगा, हम ही लोग ना लेंगे, मिला के रखे, मिला के ना, बुझा रहा है। तो बड़का क्या बोला, पंचायती बोलता है रुकिए पंच साहब, छोटा भाई है,
कभी कभी बिगड़ जाता है। हम चाहते हैं कि छोटका भाई हमरे में मिल के रहे, ना समझे मेरा बात। तो ये मिल गया जाके किस में, छोटका भाई को मिला के रखा। अब की क्या मिला लिया इसको, ए आपकी अलग क्या हो गया बी। तो ये दोनों भाई मिल के रहने लगा, तो इसको मिल गया देखिए 3%, और दोनों भाई को मिला कितना मिल गया 7%। और जब इसका मतलब जब तीनों भाई फिर से संपत्ति मिला है कितना पूर गया, ये तो मामला गड़बड़ा गया। जब पहले बार बंटवारा हुआ था तो कितना संपत्ति पूरा था 11%, और आपकी बार वही संपत्ति का बंटवारा हुआ है, कितना पूर गया 10%। ऐसा तो हो नहीं सकता है, 1% गया कहाँ। इसका मतलब तीनों भाई के बीच में लड़ाई करा के पंच मजा ले लिया, ना समझा। तो बात समझो। तो यही बात है यहाँ पे देखिएगा, जब इसके बीच में जब पहला बार बंटवारा हुआ था तो 11% का बंटवारा हुआ था, 11 रुपया का। और जब दूसरा बार बंटवारा हुआ, तो जब पहला बार बंटवारा हुआ और दूसरा का बार बंटवारा हुआ, उसके बीच में ना जमीन खरीदा गया है ना अलग से बेचा गया है, तो फिर घटबड़ हुआ कैसे। तीनों भाई को मानते हैं हिस्सा कम बेसी हो सकता है, लेकिन टोटल संपत्ति में कोई कंप्रोमाइज ना होगा, जितना संपत्ति है उतने पूरेगा। बोल पा ना, नहीं समझे। तो वैसा ही बात है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ तो जो जब यहाँ देखिएगा यहाँ पे तो कंप्रोमाइज होना नहीं चाहिए, यहाँ पे तो बराबर होना चाहिए। बोला पहला ना, तो बराबर है नहीं, तो बराबर क्या करना है, कर देना है। तो यहाँ बोलिए इसका एलसीएम कितना 110, तो यहाँ कितना से 10 से, और यहाँ बोलिए 11 से, तो यहाँ पे भी 10 से, यहाँ पे भी 10 से, यहाँ पे बोलिए 11 से, यहाँ पे भी 11 से। बोला है ना पहले। अब देखिएगा ए का मान कितना हो जाएगा 20, और बी का मान कितना हो जाएगा 33। बोला दरिद्र। और टोटल पैसा कितना है 110, टोटल पैसा कितना है 110। 110 में देखिएगा 33 से 20 कितना होगा 63, कितना हो गया। अच्छा 33 20 कितना 53। तो 110% में 53% तो यही ले लिया, तो यहाँ बचा कितना, जल्दी बताइए। 57%। बोलो पहले ना, 57 नहीं बचा ना, 57 बचा। 55% ये ले लिया, 53%। तो बचा कितना 57 ना, तो क्या ले लेगा सी। जब अरे भाई टोटल पैसा कितना है 110, नहीं ले लिया 110। 110 में देखेगा ये ले लिया था ना, बोलो भाई है ना, दोनों मिला के कितना ले लिया यहाँ पे 53%। अब ये कितना लेगा, ले लिया ये। बोलो पहले। ऐसे भी देखिएगा बी सी दोनों मिला के कितना लेगा 90, बी सी मिला कितना लेगा 90। यहाँ देखो बी कितना ले लिया 33, अब कितना लेगा ये 57। बोलो पहला ना, तो बी सी मिला ये देखिए 90 पूरा है ना। अब सोचो चला टोटल पैसा बंटवारा कितना था 60,500 का, और यहाँ देखिए टोटल पैसा बंटवारा कितना था 110 का। जिसको निकालना उसको गुना। तो पूछो क्या निकालना है, तो पूछो क्या निकालना है। तो यहाँ देखिए पूछते हैं, हाँ चला कहाँ चला गया, किसका सिग्मा निकालना है। जा बहुत भाव खा रहा है, तो किसका निकालना है सी का मान। तो कितना से 57 से, कितना से करेंगे तो 57 से कटिंग कुटिंग कर पाएंगे इसको, ये से काट दीजिए। 11 से काटिएगा 11 पचे, सॉरी 55, 11 पचे 55, फिर बचा का था 5, 11 पचे 55, एगो 0 हो जाएगा ना। और 57 गुना 55 कर दीजिए, जो भी आंसर आ रहा है। बोलो पड़ा ना, तो छापिए तो फिर लाते हैं उसको, जल्दी कीजिएगा। चलिए हो गया, आगे चलें। चलिए समझिएगा। चलिए हो गया सबका, चलिए ध्यान दीजिएगा। हो गया सबका, ने बताइए इसे। तो इस सबको हटाइए अब यहाँ से। सब बात समझ गए बढ़िया से, तो चलिए ठीक है। अब देखिए 11 क्या बताइए जल्दी से।
तो सॉल्व करते हैं, पता नहीं करता आता, सॉल्व कर लीजिएगा, जल्दी कीजिए। समझे कि पहले बताइए, जिसे समझ गए कि फिर से बोलना है? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए तब। तो यहाँ भी देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ सुनिएगा। चलिए बोलना है, सुनिएगा। टोटल पैसा बोलिए कितना है? 4360 रुपया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4360 रुपया। तो सुनो पहले ठीक से, बढ़िया से बात है। तो 4360 रुपया है, लीजिए थोड़ा छोटा कर दें, जाके जगह बचाएंगे। 4360 रुपया को एक 4360 रुपया का 3:4:5:5 के अनुपात में ए बी सी और डी के बीच विभाजित क्या जाना था। पैसा है 4360 रुपया, उसको बांटना है 4 भाई में। क्या भाई में बांटना है? 4 भाई में बांटना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक भाई ए है, दूसर भाई बी है, तेसर सी और चौथा भाई है डी। बांटना है ना? तो ये बांटना था, ध्यान दीजिएगा, बांटना था। इसका पापा जी बोले थे कि हमरे बेटा को मिलना चाहिए, एगो को 3 टका, एगो को 4 टका, एगो को 5 टका, छोटका को मिलना चाहिए कितना? 8 रुपया। बोलो पहले आना। तो इसको बांटना चाहिए था 3 टका, 4 टका, 4, 5 और बोलिए 8 के अनुपात में। पैसा है टोटल 4360 रुपया। आराम से सुनिएगा, बढ़िया सुनिएगा लेकिन। तो टोटल पैसा है 4360। और जब बांटना था इसमें, इसको बांटना था, रेशियो कैसे सेट किया था? तो 3:4:5:8 के अनुपात में। अब हम जो सिखा रहे सुनिएगा, आपको हम बताए थे रेशियो और भिन्न एक साथ नहीं होता है। आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अब ये लास्ट होने को चला है, तो अब वो थोड़ा फास्ट हो जाइए, और जो नहीं हो पाते हैं तो यहाँ से चल जाइए। ध्यान दीजिएगा, तो बांटना था और बांट दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला पढ़िए ठीक से। 4360 रुपया की राशि को 3:4:5:8 के अनुपात में ए बी सी डी के बीच विभाजित क्या जाना था। लेकिन यह गलती से 1/3:1/4:1/5:8 के अनुपात में विभाजित हो गया। तो बताएं कि इस पूरे लेन देन में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ और कितने रुपया से। तो एक बात समझो चला, एक बाप है, उसके पास पैसा है 4360 रुपया, उसके 4 बेटे हैं और चारों बेटा बोले हैं कि हमको पैसा चाहिए इसमें से। तो उसका बाप क्या बोला? ठीक है, कल बंटवारा हो जाएगा। क्या बोले हैं? कल बंटवारा हो जाएगा। लेकिन चला इनको ऐसा लग रहा था कि चला बड़का भी ठीक ठाक कमा लेता है, मंझला भी ठीक ठाक, ये सब तो कमाइए लेता है, छोटका मेरा नहीं कमा पाता है। कौन कौन? छोटका और मंझला, संझला बोलते हैं इसको। तो 3 नंबर बेटा और 4 नंबर बेटा भी छोटा छोटा है, तो ये उतना कमा धमा नहीं पाता। ही तो हम ही लोग पे आश्रित है, अपना भाइये लोग से पैसा कुसा मांगता था। तो ये दो तो कैसे न कैसे कमाइए लेता है। तो इसका बाप को लगता है चलो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ज्यादा दे देंगे। ऐसा नहीं लगता है? जब बंटवारे की बात है भाई, रात बीतेगा, सुबह में बंटवारा होगा, और जब बंटवारा होगा तो उसका बाप पहले से तय कर लिया था कि मुखिया जी को पहले से हम बोल देंगे कि मुखिया जी हमरे 3 नंबर वाले बेटा को और 4 नंबर वाले बेटा को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, ज्यादा दे दीजिएगा। बोला ठीक है। तो बात घर में हो ही गया कि कल भाई बंटवारा होना है, सुबह में सबे रहना घर में। इसका बाप चला क्या क्या, शाम में गया कहाँ? मुखिया जी के घर पे। किसके घर पे? मुखिया जी के घर पे। और मुखिया जी को सब बात समझा दिया, पहले सेटिंग कर दिया कि आप जब बांटने जाइएगा मुखिया जी, आपका बात तो सब मानेगा, क्योंकि हम यदि अपने से बांटेंगे तो मेरा ही बेटा हमको बोलेगा कि किसी को ज्यादा किसी को कम दे दिए, आप तो बाप हैं सबको बराबर दीजिए। ऐसा बात उठेगा, समाज में ऐसा होता है ना बाबू। तो ये बोला आप तो बाप हैं, आप सबको बराबर बराबर मानिए, बराबर बराबर दीजिए। इसलिए आप मुखिया हैं, आप समझा बुझा के ऐसा कीजिएगा कि देखो ये दोनों छोटा है, थोड़ा सा ज्यादा इसको लेने दो, तो आपका बात मान लेगा। बोला ठीक है। तो इसको समझा दिया कि भाई हमारा बड़ा जो सबसे बड़ा बेटा है उसको दीजिएगा 3 टका, 2 नंबर को दीजिएगा 4 टका, 3 नंबर को 5 टका और 4 नंबर को 8 रुपया। बोला ठीक है। रात बीता, तो आजकल देखे चला मुखिया रहती है महिला सब। मुखिया क्या रहती है? महिला। महिला मुखिया ना बहुत जगह पे। तो महिला मुखिया चला, उसका काम धाम में दिमाग हो गया रात में हौच पौच। क्या हो गया? मतलब भुला गई कि क्या क्या कैसे कैसे बांटना है।
वो जब बांटने आए तो ओकरा पते नहीं चला कि हमारा बुढ़ऊ क्या बोल के आया था, इसका पिताजी हमको क्या बोला था, कैसे कैसे बांटना था, चला हमारा तो पते नहीं चल रहा है क्या बांटना है। और महिला मुखिया चला तो उसको क्या ही बोला, उसको तो काम धंधा में व्यस्त हो गई, उसको पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे बांटना है। तो वो सीधा आई और वो ई हिसाब से नहीं बांट के वो बांट दी ई हिसाब से। कौन हिसाब से? 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में। बोल पला ना। तो इसका रेशियो आपको निकालने सिखाए थे हम। बोल भाई जल्दी से। तो इसका देखिएगा, इसका बोलो जब ऐसा बांट देगा तो बोलिए इसका नीचे कैसे हम लेंगे ना, तो बोलो दरिद्र नीचे क्या लेंगे, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। तो इसको बोलो कितना 40, यहाँ बोले कितना 30, यहाँ बोले कितना 24, यहाँ बोले कितना 15। हो गया कि ना? शुरू से जाके वीडियो देखे, यदि समझ में आता है तो यहाँ से बंद कीजिए और जाके सीधा शुरू से वीडियो देखे फिर से जो पढ़ाए हैं। इसे पढ़ाए कि ना, ये चीज यहाँ लिखेंगे फिर करेंगे, तो यही इसलिए आए हैं ऑनलाइन। क्या ध्यान दीजिए, उस आइए ऑफलाइन में समझिए यहाँ से। तो यहाँ से समझिएगा ये चीज़ हो गया। तो बाबू समझो, तो ये चीज़ें रेशियो और भिन्न एक साथ नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख के सोल्यूशन करते हैं, उससे अच्छा कि डायरेक्ट कर ही दिए। तो अब हो गया, ये बातें समझिए। तो चलो ठीक है, तुम हटे चलिए देखिएगा। तो अब समझिए यही बात है ना। तो अब बोला ठीक है। तो मुखिया जी जब बांटने आई तो मुखिया जी को बांटना था इस लेवल में, इस रेशियो में, और बांट दी इस रेशियो में। बोलबे ना करेंगे। तो बांट दिया, तो बांट दिया तो क्या हो गया भाई। तो लेकिन सोचो, पैसा तो वही ने बटाया, जो पैसा उसका बाप मुखिया जी को बांटने बोला था वही पैसा मुखिया बांटा है। तो उसका बाप जब बांटने बोला था अपने हिसाब से, तो वहां 4, 3, 7, 5, 12 और 8 कितना 20 पुरता, कितना पुरता 20 पुरता। बोल तो भाई कितना पुरता 20। और यहाँ देखिए 40, 30, 70, 70 और 24 कितना हो गया 70, 24, 94, 94 और 20 कितना 94, 20, 119 क्या 94, 15 है 15 है 109 ना 100। चले क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ लिखा है, क्वेश्चन खराब कर दिया, दम पूरा एकदम धज्जी कर दिया क्वेश्चन का आंसर कर। चलो ठीक है बना देता हूँ, चलो हटा दिया 109 कितना हो गया। इतना बड़ा बड़ा रेशियो थोड़ी लिखा रहता ना। यदि चलिए ठीक है छोड़ दिए। तो ध्यान दीजिएगा, उसके पिताजी बोले थे कि ऐसे ऐसे करके बांटना है। मुखिया आया, वो क्या किया अपने हिसाब से बांट दी जाए। तो अरे भाई मुखिया जब आया है बांटने के लिए, वो ज्यादा ज्यादा ये करेगा, यदि किसी भाई को 2 बीघा मिल रहा था उसको 3 बीघा मिल जाएगा, जमीन घाट थोड़ी जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, घट बढ़ गया पूरा, जबकि जमीन उतने है। भले किसी भाई को कम किसी भाई को ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि कहीं 20 बीघा पूरा था यहाँ 109 बीघा पूर गया। तो बोलिए इसको बराबर करना, तो इसका एलसीएम बोलिए कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा तो बोलिए कितना। तो 109 गुना के 20 कीजिए कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा 218 ना, 218 यानी 2180, 2180। तो यहाँ बोलिए कितना से 109 से, और यहाँ कितना से 20 से। समझे कि ना पहले। चलिए जब कल क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है तो क्या दिक्कत है, बनाना है और क्या। तो सुनिए जरा सा, कलम मत चलाइएगा। तो यहाँ बोलिए कितना से, अच्छा यहाँ देखिएगा कितना से बाबू 20 से, और यहाँ पे भी 20 से, और यहाँ पे भी 20 से, और यहाँ पे भी 20 से। समझे कि नहीं बताइए पहले। और यहाँ बोलिए कितना से 109 से, और यहाँ पे भी 109 से, यहाँ पे भी 109 से, और यहाँ पे भी 109 से। समझे कि नहीं पहले बताइए। तो अब बोलो चाहे इसमें क्या बोला, सबसे ज्यादा फायदा किसको, वही बोला था ना, सबसे अधिक लाभ किसको हुआ होगा। आप यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे इसको देखिएगा, इसको मिलना चाहिए था रियल में 109 गुना 3 मतलब 327 टका। कितना मिलना चाहिए 327, इसको मिल गया देखिए 800 टका। कितना मिल गया इसको। रियल में यदि बाप के अनुसार मिलता पैसा, बाप के कहने पे मुखिया बांट देता, तो बाप के हिसाब से इसको कितना मिलता 327 टका। मुखिया जी जब अपने बांट दिया धोखे धोखे में, तो कितना मिल गया इसको 800। कितना मिला, कितना बेसी मिला बताइए जरा सा। तो 327 और यहाँ मिला कितना 800।
तो 327 और बोलिए उधर कितना 77 सॉरी 73 73 उधर 473 नहीं समझा कितना बेसी मिला एक बार देख लीजिएगा बाबू तो जोड़ के देख लीजिएगा 473 इसे गलती ना हो चाहिए ये हो जाएगा देखिए अगर कितना 436 कितना मिलना चाहिए था बाप के हिसाब से बाप के हिसाब से कितना मिलता 436 और ऐसे मिला देखिए 600 कितना बेसी मिला बोलिए 436 मिलता अब मिला कितना 600 तो 36 और 64 टका इधर मिला और 200 100 टका एक्स्ट्रा 200 टका तो कितना हो जाए जोड़ने घरने जानते हैं आप लोग ऐसे कितना मिलता है 436 यहाँ मिला कितना 600 तो 36 और 64 कितना होता है 100 हो गया 400 कितना हो गया सॉरी 500 और 100 टका बेसी हो गया रो कितना 164 यहाँ देखिएगा इसको मिलना चाहिए था कितना 545 अब मिला इसको कितना 480 ये तो घटे लग गया इसको नहीं घटा लग गया इसको क्या लग गया यदि बाप के हिसाब से मिलता तो इसको मिलता कितना 545 टका और ऐसे मिला कितना 480 टका तो गड़बड़ ना हो गया इसको तो घाटा लग गया ये दोनों का भी फायदा हुआ है इसको देखिए मिलता कितना 872 और इसको मिला देखिए कितना 15 दूनी 30 300 टका 872 और यहाँ मिला कितना 300 टका पक्के पक्के इसको घटा लगा नहीं सुना इसको भी क्या लग गया घाटा तो सबसे अधिक लाभ किसको हुआ इसको सबसे अधिक लाभ हुआ तो बाप इसका जिसको चाहता था कि कम पैसा मिले उसको क्या मिल गया ज्यादा पैसा मिल गया अब ये आदमी क्या बोलेगा भगवान ऐसा मुखिया सबको दे नहीं बोलेगा तो आओ चला तो चलिए समझिए यहाँ सब चलिए गड़बड़ कहीं कर दिया है क्या 400 तो ऑप्शन में नहीं है और पैसा फायदा तो किसको क्या हुआ क्या बोले क्वेश्चन फिर से पढ़े हैं ऐसे हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन गलती तो नहीं होना चाहिए हाँ तो क्या क्वेश्चन था बताइए यही क्वेश्चन था हैं क्या लिखा था 4360 अच्छा 4360 रुपया को अच्छा वहां बोला गया ना तो ठीक है 43 एक मिनट चलिए देखिएगा टोटल पैसा कितना था बोलिए तो 4300 तो ध्यान दीजिएगा टोटल पैसा है 4360 और यहाँ देखिए टोटल पैसा कितना हो जाएगा कितना हुआ था 2180 या जिसको निकालना उसको गुना तो बोला सबसे अधिक लाभ किसको हुआ सबसे अधिक लाभ किसको हुआ है एक को अब बोला कितने रुपये से यही बोला है कितने रुपये से तो कितना से 473 से बोला है ना पहले 00 खत्म 2 से खत्म बोला पहले ना तो हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 73 दूनी 146 946 आंसर देखे तो है 946 ऑप्शन कौन हो जाएगा ये समझ में आया कि नहीं पहले बताइए कि नहीं समझे देख तो चला कैसा उलझा के देता क्वेश्चन चलिए जल्दी कीजिएगा ये आपको समझाने के मूड में इतना टाइम लेते हैं कि आप अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि हमको पढ़ाना है तरह उड़ाना नहीं है नहीं तो यही सेट कराएंगे ना तो उड़ा के रख दिए जाएंगे जब प्रैक्टिस सेट लेंगे तो जैसे लेते हैं ऑफलाइन में हो गया कहीं कोई दिक्कत है समझे ना रुक जाइए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है हटाएं इसको समझेगा ना पहले तो चलिए ठीक है तो इसके बाद बढ़िया इधर तो चलिए ठीक है यहाँ भी देख लीजिएगा चलिए ठीक है एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के मध्य 1:3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाना था विभाजित करना था किस रेशियो में 1:2 1:3:5 के रेशियो में लेकिन उसे 2:3:6 के अनुपात में वितरित कर दिया गया गलती से जिसके कारण बी को 42 रुपया कम प्राप्त हुआ वह वास्तविक धनराशि ज्ञात कीजिए जो ए द्वारा वास्तव में प्राप्त की जानी थी मेरे दोस्त ऐसा है मेरे भाई अच्छा समझो ए बी सी और को है नहीं मतलब इसके बाप में पैसा कम था अच्छा बेटा 3 गो है ठीक है बेटा क्या गो है
तो ध्यान दीजिएगा, जब इसके पिताजी बोले कि ऐसा ऐसा बांटिएगा, मुखिया को बोल के आए थे कि आप जो बांटिएगा, बड़का बेटा दीजिएगा 1 टका, मंझला दीजिएगा 3 टका, अब छोटका दीजिएगा 5 टका। बोला ठीक है जाइए, अब हम आएंगे सुबह में। क्या बोला? मुखिया बोला कि हम सुबह में आएंगे और अच्छे से आपके कहने के हिसाब से क्या करेंगे, बांट देंगे। बंटवारे न करना है तो हम बांट देंगे। तो यदि सही बंटवारा होता तब सही सही, लेकिन मुखिया जी आए, रात भर में मेट्रे भुला गए कि किसको कितना देना है, और वो आए, उनको जल्दीबाजी में काम करना था। वो क्या किए, देखा ना आओ न देखा ताओ, वो चला क्या क्या उस अनुपात में नहीं बांट के, उसका बाप जो सेटिंग करके आया था कि इतना इतना बांटना है, बस मुखिया जी आए उसे चुपचाप क्या कर दिया, अपने हिसाब से बांट दिया। इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 6, बस मामला सेट। लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या कर दिए मुखिया जी कि जो जमीन जो धन पहले बढ़ता सही सही, तो वो बोलता 1 3 4 5 है 9 टका होता। लेकिन जब मुखिया बांटा वही जमीन वही संपत्ति हो गया 9 3 2 5 6 कता 11। ये तो गड़बड़ा गया। जबकि पैसा मानो मुखिया जी यदि पहले बांटता बाप के कहने पर, किसी भाई को ज्यादा किसी भाई को कम मिलता, लेकिन वो यदि अपने कहने से भी बांट दिया, अपने मन से बांट दिया, उससे क्या दिक्कत है? किसी भाई को ज्यादा किसी भाई को कम मिलेगा, लेकिन जमीन में थोड़ी कमी हो जाएगा, कमी होगा जमीन में, जमीन तो उतने रहेगा। बोला भाई, तो यहाँ देखे कैसे पूरा 11, जबकि ये गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो गया तो इसको क्या करना है, सही करना है। तो सही करिएगा तो एलसीएम बोलिए 99, तो यहाँ बोलिए कितना से 11 से, यहाँ बोलिए 9 से, यहाँ बोलिए 11 से, यहाँ पे 11 से, यहाँ पे बोलिए 11 से, यहाँ पे बोलिए 9 से, यहाँ पे भी 9 से, और यहाँ पे भी 9 से। कहीं को दिक्कत लगे तो बोलिएगा। और इसी में क्या हुआ, जिसके कारण से बी को 42 रुपया का 42 रुपया कम प्राप्त हो, ले इसमें मरा गया के 42 रुपया, किसको घाटा लग गया, बी को, तो 42 टका। तो ऐसे बी को मिलता 33 टका, ऐसे मिला कितना 27 टका, मतलब 6 टका कम मिल गया। यहाँ देखे निश्चित राशि में 42 कम और अनुपातिक राशि में कितना 6 कम। नहीं समझे? समझे कि ना? निश्चित राशि में 33 कम और अनुपातिक राशि निश्चित में कितना हो गया 42 टका कम क्वेश्चन अनुसार। और हमारे अनुसार देखिए जहां मिलना चाहिए इसको 33 टका, यदि बाप के हिसाब से बढ़ता 33 टका, मुखिया बांट दिया कितना 42 टका, 27 टका, इसको घटाने लग गया। तो यहाँ बोला 42 टका कम मिल प्राप्त हुआ इसको, तो बेचारा कितना कम हुआ, 6 टका कम प्राप्त हुआ। बोला राजा, अब जिसको निकालना उसको गुना, तो बोला कि वह धन निकालिए जो ए को प्राप्त होता पहले से। तो कितना प्राप्त होता ए को 11 टका। तो 6 सते 42, 11 सते 77, ऑप्शन नंबर बी। कहीं को डाउट रहे बताइएगा। इसलिए बोलते हैं हमारा पढ़ाया हुआ सिर्फ कॉन्सेप्ट बढ़िया से देखे और वीडियो बढ़िया से देखे शुरू से लेकर लास्ट तक। ये नहीं कि कोनो वीडियो उठाए और देखना चालू कर दिया, नहीं, शुरू से देखे, पूरा क्लास समझ में आया ना तो बेकार है पढ़ाना। चला, चलिए हो गया। किसी को दिक्कत है क्या, ना समझे? तो चलिए मिलते हैं। क्या कोई दिक्कत है तो जाइए आप लोग, अभी क्वेश्चन बचा हुआ था बाबू, अभी क्वेश्चन मिलेंगे अब कल से, तो जाइए आप लोग। आज भर टाइम लग गया तो ठीक है। यूट्यूब वालों तो शेयर और दबा कीजिए, पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो, है कि नहीं बाबू? चलिए जाइए।